नमस्कार आप सभी को। सब माइक एपिसोड 23 है आज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एपिसोड 23 में। रिक्वेस्ट टू मिस्टर प्रियांशु। प्रियांशु, करेक्ट नेम? प्लीज Yes, कम sir. एंड Sure. टेक द माइक। Thank you, Shabnai, for giving this beautiful opportunity for me. तो आज मैं अपनी पहली कविता जो है वो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आप सभी के सामने। अंधकार की गहराइयों में उठ जाओ धैर्य से, पंख फैलाओ और निरंतर आसमान की ओर दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह आग है जो नष्ट नहीं हो सकती। अपने अंदर की ज्योति को गले लगो, सपनों की प्रतिष्ठा करो, हर कदम पर साहस और शक्ति की पैरवी छोड़ो, टूटे जीर्ण संकल्पों को चुनौती दो, आसमानों को छोड़ो, क्योंकि मुश्किलों के मुकाबले तुम ज्योति की भटकने वाली लौ हो, आशा के द्वीपक उज्जवल चिल, आगे बढ़ो और नहीं। जीवन की रंगमंच में अपनी जीवंत रंग भारी छाप छोड़ो, जुनून के संपदन में अपना उद्देश्य प्रकट करो, तुम्हारे अंदर स्थित शक्ति के संग्रहालय को उठाओ, क्योंकि तुम्हारे पास समाजिकता है, ताकतवर, अक्षुण और उम्मीदवार। जब तूफान उठे और हवाओं की आवाज मचले, अपने अंदर आराम पाओ और अड़मयता को शांत करो, समाजिकता को गले लगाओ, क्योंकि वह पर्याप्त नहीं हो सकती, तो उस योद्धा को गले लगाओ। इसलिए उठो हे आत्मा, अटल उत्साह के साथ अपनी दिल की जीत गूंजने दो और अपने आप को सच होने दो, क्योंकि तुम में वो शक्ति है जो परास्त करती है और उपचार करती है। आशीर्वाद को गले लगाओ और अपनी आत्मा को प्रकट करो। इस कविता का शीर्षक है आत्मा। बहुत ही सुंदर कविता प्रियांशु जी। बहुत सुंदर तो जैसा कि एक अंतर्मन को जगा दिया बिल्कुल प्रियांशु जी ने। तो ऐसे ही कुछ लाइनें हमने भी सुनी थी। अभी कुछ दिन पहले काव्य पाठ भी हुआ था दिनकर जी का। सच है विपत्ति आती है, कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाने को, विघ्नों को हार बनाने को। ये था परफॉर्मेंस। ये दिनकर जी की कविता है जिसका मैं सिर्फ विचार मेरे, शब्द आवाज मेरी है, शब्द दिनकर जी के हैं। तो ऐसी कविताएं बहुत ही ज्यादा इनकरेज करती हैं। इनकेस अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, जैसे अभी प्रियांशु जी ने जो भी कविता पढ़ी, एक आप काफी डिप्रेस बंदे को भी अगर ये कविता सुनाई जाए तो उसके अंदर भी उमंग और संचार हो जाएगा। सर एक और कविता है। हाँ प्रियांशु, कंटिन्यू। तो ये इंग्लिश में है एंड इसका टाइटल है द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ मॉनसून। In the first drop of monsoon, sensation stirs, a gentle touch upon the arid earth. Rainfall fall, a symphony of delight, nature's dance of rebirth and growth. Each droplet kisses the thirsty ground, quenching the longing of the parched land. Patriarchal rises fragrant and profound, announcing the monsoon tender command. In this moment, the heart comes alive, electric currents, love enchanting lure. The monsoon touch ignite passions inside, a sensation pure and divinely pure. As rain cascades and emotion entwine, two souls embrace, united by design. In the downpour of love, they find a union bliss forever intertwined. So let be the first drop of monsoon, a rhyme of love, a song of ecstasy. In this embrace, hearts fell in glee, in the world transforms all for all of to see. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत पैलिंड्रोमिक पोम। धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा, कीप इट अप। सर एक छोटा सा शेर भी है। हाँ स्वागत। सुनाइए सुनाइए। धन दौलत की रोशनी जगमगाती है, माया जाल में आत्मा खो जाती है। जीवन की महत्वपूर्ण चीजें हम गुम हो जाती है, खुद को खोखला आवारा बन जाती। व्यापार, दौलत, मल और आदर्श जीवन से दूर, स्वार्थ की बाधा में खोए व्यक्ति, इंसानियत की कीमत भुलाई जाती है, माया के झूले में आत्मा डूबती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो शब्दमाई की यही विशेषता है। यहाँ पे काफी दिग्गज लोग भी हैं, लेकिन न्यू कमर्स को बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन और मौका दोनों दिया जाता है। तो प्रियांशु काफी अच्छा कर रहे हैं आप। आशा करेंगे भविष्य में एक बड़े कवि के रूप में उभर कर हम लोग के सामने आएंगे। इसके लिए आपको अभी से अनेक शुभकामनाएं। तो फिर बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। माइक की जिम्मेदारी देता हूँ इंदु सर को। इंदु सर आइए एंड परफॉर्म की। सर जी मेरी गजल है
स्वागत है। मेरी सीमांत योग्यता को जिसने भी ललकारा है, मेरी सीमांत योग्यता को जिसने भी ललकारा है, ईश्वर साक्षी है वे हर क्षण और स्थान पर हारा है। बहुत खूब, बहुत खूब। भारत देश मेरा है। अगला शेर अर्ज है, भारत देश है मेरा और सौभाग्यवश मैं भारतीय। भारतीयता को जो भी माने मुझे अत्यंत प्यारा है। मेरी सीमांत योग्यता को जिसने भी ललकारा है, ईश्वर साक्षी है वह हर क्षण और हर स्थान पर हारा है। अगला शेर है, तिरंगा ऊंचे से ऊंचा लहराना मेरा लक्ष्य सुहाना। तिरंगा ऊंचे से ऊंचा लहराना मेरा लक्ष्य सुहाना। रक्तचाप हर लेता क्योंकि वह मेरा प्रेम दुलारा है। मेरी सफलता या विफलता का कोई नहीं महत्व। मेरी सफलता या विफलता का कोई नहीं महत्व, क्योंकि संपूर्ण जीवन चुनौतियों को मैंने पुकारा है। भ्रम और भ्रष्टाचार समाप्त करना आवश्यक था। भ्रम और भ्रष्टाचार समाप्त करना आवश्यक था, जिसके लिए पाया मैंने पारिवारिक छुटकारा है। अगला शेर है, कोई भी व्यक्तित्व हो कितना बड़ा विस्फोटक, कोई भी व्यक्तित्व हो कितना बड़ा विस्फोटक, मिट्टी में मिलाया उसे धोबी घाट पर पटकारा है। प्राणों की आहुतियों से अधिक झेले कष्ट मैंने, प्राणों की आहुतियों से अधिक झेले कष्ट मैंने। सोने दो सौभाग्य से मिला अपनों का सहारा है। देश से देशद्रोह मत करो मैं सहन नहीं कर सकता। देश से देशद्रोह मत कर मैं सहन नहीं करूंगा। भारत की गौरवान्वित मिट्टी ने मुझे पुकारा है। अगला शेर है, जीवन मेरा अनमोल वचन अनमोल ही विचार। जीवन मेरा अनमोल वचन अनमोल ही विचार। भूल जाऊंगा सब कुछ किसने मुझे फटकारा है। देखो सब मान गए जो कहते थे निठल्ला कभी। देखो सब मान गए जो कहते थे निठल्ला कभी। भाग्यशाली कहते ना कि पागल और आवारा है। देखो सब मान गए जो कहते थे निठल्ला कभी। भाग्यशाली कहते ना कि पागल और आवारा है। अंतिम शेर अर्ज है, छोड़ूंगा नहीं ये प्रण है मेरा सुन लो प्राण प्रिया। छोड़ूंगा नहीं ये प्रण है मेरा सुन लो प्राण प्रिया। एक से एक से प्यार करूंगा जिसने भी दुत्कारा है। मेरी सीमांत योग्यता को जिसने भी ललकारा है, ईश्वर साक्षी है वे हर क्षण और स्थान पर हारा है। बहुत बढ़िया जी, बहुत सुंदर कविता। जी सर, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर देशभक्ति। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर सर। कुछ लाइनें मुझे भी याद आ रही हैं। देश प्रेम को परिभाषित करते हुए एक बहस होती है कि वासना का प्रेम ज्यादा बड़ा है या प्रेम देश का प्रेम, मतलब स्वार्थ प्रेम ज्यादा बड़ा है या देश का प्रेम। तो लाइनें क्या है जाएंगे, आजाद जी के कर्तव्य हैं। आजाद जी से दो ऑप्शन रखे गए कि तुम्हारे माता पिता इतने गरीबी में जी रहे हैं, चने खा रहे हैं, सही से जीवन नहीं जी पा रहे हैं, और तुम यहाँ अंग्रेज उसको लूट बोलते थे, तुम यहाँ लूट कर मचा रहे हो आतंकवाद। उनको बोलते थे क्रांतिकारी, नहीं बोलते थे अंग्रेज, बोलते थे देशद्रोही हैं। सीधे उसी टाइम से ही ये चल रहा है, एनएसए जो आया है अभी, पहले से ही। तो आजाद जी ने सीधे सीधे एक बात बोली थी कि माँ बाप सिर्फ मेरे नहीं, माँ बाप पूरे देश के हैं, और अगर इतनी ही आपको फिक्र है तो मैं सबसे पहली गोली जो मारूंगा वो देश प्रेम को स्वीकारते हुए अपने माँ बाप को मार के फिर अपने मार लूंगा गोली, बट देश से मैं कभी गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। वाह। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बिना डिले करे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अमन जी को। अमन जी आइए, शब्द माइक आपका है। धन्यवाद शैलेश जी, इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस सुनने को मिले। शब्द माइक से जुड़ के एक चीज तो बड़ा अच्छा हुआ कि कुछ हर बार कुछ ना कुछ नया सुनने और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो मैं तो कोशिश ही कर रहा हूँ अभी लिखने की, मेरा तो बहुत ज्ञान बढ़ रहा है यहाँ। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं अपनी कविता।
समय बिना गवाए हुए। मेरे कविता का शीर्षक है दोस्ती। तो क्या है कि हम लोग सभी बचपन से लेके हमारी जिंदगी में दोस्त एक ऐसा चीज होता है ना जिसका एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। वो वो स्थान कोई और दूसरा ले नहीं सकता हमारी जिंदगी में, चाहे कोई भी कितने भी रिश्ते आ जाए। तो उसी को याद करते हुए एक कविता मैंने लिखी थी। कविता का शीर्षक है दोस्ती। उन गलियों को छोड़ दिया, उन राहों से मुंह मोड़ लिया। उन गलियों को छोड़ दिया, उन राहों से मुंह मोड़ लिया। अपनी यारी के किस्से जहां आज भी गूंजा करती है। बहुत सुंदर। वाह वाह। धन्यवाद जी। तो अब बची रही कुछ खास नहीं, उन उम्मीदों की प्यास नहीं। अब बची रही कुछ खास नहीं, उन उम्मीदों की प्यास नहीं। तेरे घर के छुआरे आवाज जो गूंजा करती है। वाह अब लौटते थोड़े बचपन में। वो जूते में चिरकुट रखना, पीछे से यूं पेपर तकना। वो जूते में चिरकुट रखना, पीछे से यूं पेपर तकना। हिंदी वाली मिस हमेशा याद अभी भी करती है। वो रातों को पढ़ने जाना, एक दूजे के घर चढ़ाना। वो रातों को पढ़ने जाना, एक दूजे के घर चढ़ाना। किताबें पीली पन्ने वाली हर रात वहीं पर रहती है। अब थोड़ा बड़े हो जाते हैं हम लोग, स्कूल से निकल के आ जाते हैं जवानी के दिनों में। वो सिगरेट पीना साथ में, मदिरा की बोतल हाथ में। हम्म। वो सिगरेट पीना साथ में, मदिरा की बोतल हाथ में। संग में जो बताई थी वो भाभी पूछा करती है। वाह। थोड़े और बड़े होते हम तो हर लड़की को तकते रहना, ठंडी ठंडी आहें भरना। हर लड़की को तकते रहना, ठंडी ठंडी भरना। शर्मा की बेटी गौरी अब भी गाली बकती रहती है। फिर और आगे जिंदगी जीवन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कॉलेज तक चले आते हैं हम। कॉलेज का वो बंक करना, पहले शो में हर पिक्चर जाना। कॉलेज का वो बंक करना, हर शो में पहला पिक्चर जाना। बालकोनी की वो सीट हमेशा फरियाद अभी भी करती है। वो मोमो खाना उधारी में, गुम होना अपनी पारी में। वो मोमो खाना उधारी में, गुम होना अपनी पारी में। चटनी तीखी वाली हमेशा चटकार अभी भी भरती है। फिर तेरा यूं चले जाना। सब कुछ अब एक समय आता है जब हम काम में लग जाते हैं, फिर एक दूसरे से मिल नहीं पाते कई सालों तक। तो फिर तेरा यूं चले जाना, हफ्तों तक खत नहीं आना। चिट्ठी की राहें अब भी मेरी आंखें देखा करती है। साथ जो अपना छूट गया, फिर सबसे नाता टूट गया। साथ जो अपना छूट गया, फिर सबसे नाता टूट गया। हर नजरों में मेरी नजरें तेरी आंखें ढूंढा करती है। खरा चला गया, पलटा और तू पलट गया। मैं खड़ा रहा तू चला गया, मैं पलटा और तू पलट गया। मुरझाने की वो चोट हमें अब तक कचोटा करती है। कई यार तूने बना डाले, यादें सभी मिटा डाले। कई यार तूने बना डाले, यादें सभी मिटा डाले। एक दोस्त की कमी मगर हमको आज भी खलती रहती है। हमें आज भी खलती रहती है। धन्यवाद जी। वाह। बहुत दोस्ती सुंदर। के बहुत ही वाह, सुंदर इकबाली कविता है। साहब। एक और है सर, अगर आप हाँ, आगे तो एक स्वागत और पढ़ना चाहूंगा मैं। स्वागत है, स्वागत है। तो मैंने एक कोशिश की है लिखने की। अगर हम खुद को बेवफा समझाए, मैंने खुद को अगर दिखाना चाहे तो कैसे होगा, तो एक उसी के ऊपर मैंने लिखा था। कविता का शीर्षक ही मैंने दे दिया था बेगैरत। और ये कविता सामने वाला खुद के लिए बोल रहा है, दूसरे को बेवफा साबित करने की कोशिश जरा भी नहीं है। तो कविता का शीर्षक है बेगैरत। चावला सर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शगुफ्ता मैम आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहीं गलती हो तो जरूर बताइएगा। कि वो मेरा करीबी था, वो मेरा करीबी था, मैं मगर फरेबी था।
वो मेरा करीबी था, मैं मगर फरेबी था, इश्क वो वफाओ वाली चाह बन के रह गई। जितने भी थे सितम हुए सब मैंने ही सनम किए, जितने भी थे सितम हुए सब मैंने ही सनम किए, टोकरी दुआओं वाली आह बन के रह गई। था मेरा गुरूर उसको, मेरा था शुरूर उसको, था मेरा गुरूर उसको, मेरा था शुरूर उसको, साथ जब मैंने छोड़ा उसकी आंखें नम रह गई। सपनों का था एक किला, मिलने का वो सिलसिला, सपनों का था एक किला, मिलने का वो सिलसिला, तोड़ा उसको दिल को मैंने, पल में सारी ढह गई। वादे उसकी सच्ची थी, मेरी डोर कच्ची थी। वाह। वादे उसकी सच्ची थी, मेरी डोर कच्ची थी, फर्जी मेरे वायदे में फंस के जैसे रह गई। बेरहम सा प्यार मेरा, मोम जैसा दिल था उसका, बेरहम सा प्यार मेरा, मोम जैसा दिल था उसका, मेरी खुदगर्जी के आगे अफसोस करके रह गई। था बड़ा सुकून उसको, मेरा था यकीन उसको, था बड़ा सुकून उसको, मेरा था यकीन उसको, चालबाजियों को मेरे हंस के सारी सह गई। उसकी खातिर दो जहां था, मैं ही उसका आसमां था। उसकी खातिर दो जहां था, मैं ही उसका आसमां था, देख कर ठगी को मेरे बस सिसक कर रह गई। इश्क उसकी साधना थी, मेरे मन में वासना थी, इश्क उसकी साधना थी, मेरे मन में वासना थी, देख कर ये रूप मेरा वो ठिठक कर रह गई। वो थी उसकी आरज़ू थी, मेरी तो बस जुस्तजू थी, राह ये गलत थी लेकिन साथ मेरे चल पड़ी। वो थी उसकी आरज़ू थी, मेरी तो बस जुस्तजू थी, राह ये गलत थी लेकिन साथ मेरे चल पड़ी। और अंतिम दो लाइनें कि उसके दिल की ये लगी थी, उसके दिल की ये लगी थी, मेरी तो बस दिल लगी थी, दिल लगी में जाने क्यों वो दिल को लगा के रह गई, दिल लगी में जाने क्यों वो दिल को लगा के रह गई। धन्यवाद जी। बहुत ज्यादा बहुत जल्दी बढ़िया। आपने। तो चलिए अगले परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है हमारे पास, डायरेक्ट इनवाइट करते हैं बिना किसी ब्रेक के चावला जी को। चावला जी, स्वागत है आपका। पंजाबी की है, इसका नाम है पंजीरी। पंजीरी आप लोग अच्छी तरह समझते होंगे कि जब खेत खलिहान में एक जगह से पौधे को उठा के दूसरी जगह रोपा जाता है, जब एक जगह से पौधे को उठा के दूसरी जगह रोपा जाता है, जी। तो ये हमने लिखा था जब हमारी बिटिया की शादी हुई थी तो उसको भी एक जमीन से निकाल के दूसरी जमीन पे रोपना था। इधर भी एक माँ थी, धरती थी, उधर भी एक धरती थी, माँ थी। तो उन विचारों को लिए मैंने लिखा है ये। पुट के बूटा एक मिट्टी चो दूजी मिट्टी विच लगा दिता ते कह दिता लो पंजीरी लग गई। ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਵੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਿੱਕ ਚੋਂ ਟੋਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਟੋਟਾ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਦਕਾ, कहते जिसने बेटी दे दी अपनी इज्जत दे दी जी। ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਦਕਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ है। पर लोगों के भाने तो बस पंजीरी लग गई है। उन दोनों की तो इज्जत का सवाल है, लोगों के लिए तो बस पंजीरी लग गई। बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया। ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਖੁੱਸਿਆ ਖੁੱਸਿਆ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਜਿਸ ਘਰ ਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਖੁੱਸਿਆ ਖੁੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਵਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ ਵਿਹੜਾ ਵੰਡਣ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਬਰ ਦਾ ਫਾਹਾ ਹੈ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂ, ਪੰਜੀਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। वाह। ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੁਲਾਰ ਤੇ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁੰਨੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਤ, ਸਤ, ਗੁਣ, ਗਿਆਨ, ਅਮਲ ਤੇ ਬੋਧ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੂਟਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਡੋਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਵਾ ਨੇ ਹੈ ਗੁਦਗੁਦਾਇਆ, ਨਵਾਂ ਮਾਲੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ
ਮਿੱਟੀ ਘੋਲਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ, ਜੜਾਂ ਦੇ ਵੱਟ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ, ਨਵੀਂ ਵਾਹ, ਧਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਆਖੇ ਕਿ ਵਾਹ क्या पंजीरी लग गई है। बहुत बढ़िया इस जी, वेड़े बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत इस बढ़िया। वेड़े विच सब खिड़ हसन, इस वेड़े विच सब खिड़ हसन, बूटियां विचों बूटे वसन, पर सुन बुटिया, पर सुन बुटिया, तू भी, ये अपनी बेटी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है और विश कर रहा है प्रभु से उसकी फर्टिलिटी के बारे में। पर सुन बुटिया, तू भी अपने सत सत गुण ज्ञान अमल ते बोध अति संस्कार ऐदा ही गुण के विच मिट्टी दे नाल सिदक ते प्यार निक्के बूटियां दी जड़ां नूं लगा देवी ते हिक चो टोटा कढ के पंजीरी लगान दा दस्तूर निभा देवी। वाह वाह, मुफलिस दे कोल की है तेनू देन दे लई सिवाए दुआवां दे, मुफलिस दे कोल की है तेनू देन दे लई सिवाए दुआवां दे, रब्बा मेहर करी अरशां तो फरशां तो पाड़ के अंबर नाल मेरिया सदावां दे, कुछ थोड़ नहीं तेरे घर ते ना कोई थोड़ पै जाती, एक किनका अपनी मेहर दा दे दे ते लाडो मेरी भी सुखी रह जाती। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, वाह, बहुत ही सुंदर आपने कंपेयर करा है। यहीं पे हम लोगों को विराम लेना होगा। बिल्कुल सर, अगले शनिवार को ठीक इसी समय पे मिलेंगे, और ना परफॉर्मेंस रुकेंगी ना आप लोगों के अच्छी कविताएं रुकेंगी, ऐसे ही अनवरत चलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले शनिवार फिर से शब्द माइक 24 में इसी समय पे। तब तक के लिए बाय बाय।